फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस पैटर्न का मफलर बनाएंगे। आप इसे स्कार्फ भी बोल सकते हैं। और इसमें देखिए चेन स्टिच से पैटर्न बनता जाता है और ये इस तरह से देखने में लगता है जैसे कि हमने इसे सिलाइयों से बनाया हो, लेकिन इसके लिए मैंने ये क्रोशिया हुक यूज़ किया है। और ये क्रोशिया हुक मैंने 9 नंबर का लिया है, 3.5 mm। और इसे अगर आपने थोड़ा और चौड़ाई में बनाना है तो वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है आप इसे किस तरह से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 हमने चेन बनाई, 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से यहाँ पर हम 40 चेन बनाएंगे, 40 चेन। चालीस चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए क्रोशे के ऊपर हमारे एक फंदा है, एक चेन हम यहाँ पर स्किप करेंगे, दूसरी चेन में हम इस तरह से इसे हमने स्किप किया, नेक्स्ट में बनाएंगे। इस तरह से फंदे को बड़ा रखेंगे। ये वाला फंदा भी हमने थोड़ा सा इसी तरह से बड़ा रखना है, लंबा धागा नहीं लेना। फिर नेक्स्ट में इस तरह से हर चेन में से क्रोशे हुक डाल के इस तरह से फंदा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 40 चेन लिए थे। स्टार्ट में हमने यहाँ पर एक चेन स्किप की है, ये देखिए ये एक चेन स्किप की थी हमने। तो 39 चेन हमारे पास रहेगी। 39 बार हम इस तरह से फंदा बना लेंगे। एक हमारे क्रोशे के ऊपर पहले से था, तो टोटल ये 40 फंदे रहेंगे हमारे पास इस फंदे को मिलाकर। और फंदा इस तरह से बड़ा रखेंगे। बिल्कुल हमने छोटा सा इस तरह से नहीं बनाना, नहीं तो आपका जो वर्क है वो खींचा खींचा रहेगा। फंदे को इस तरह से बड़ा रखेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से फंदे बाहर नहीं आने चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का छोटा क्रोशिया है तो यहाँ पर आप रबर बैंड लगा सकते हैं या फिर ग्लू गन लगा के आप इसे यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं ताकि आपके फंदे बाहर ना आए। अगर आपके पास इस तरह की क्रोशिया की बड़ी नीडल्स हैं तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसके पीछे इस तरह से लगा होता है, तो ये बड़ी हैं। तो मैंने इसी के ऊपर बनाया है क्योंकि वो सबके पास नहीं होती। तो आप यहाँ पर सिक्योर कर लें इनको। अब ये लास्ट है हमारे पास, यहाँ पर भी हमने बना लिया। तो अब ये टोटल अगर आप सारी गिनेंगे तो ये 40 फंदे हैं। ये देखिए पेयर को काउंट करेंगे, ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 पेयर हैं, 40 हमारे पास टोटल फंदे हैं। और इस तरह से ये इवन नंबर में होने चाहिए। तो अब हमने दो दो करके फंदे निकालते जाना है। देखिए धागा लिया, फर्स्ट 2 फंदे इस तरह से निकाल लेंगे। और ये वाला फंदा भी इस तरह से छोटा नहीं रखेंगे जो अभी हमने लिया है ये वाला, इसे भी थोड़ा इस तरह से खुला रखेंगे, थोड़ा सा खुला रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। देखिए ये धागा लिया, ये 2 निकाल दिए, फिर धागा लिया, ये 2 निकाल दिए, ये धागा लिया, देखिए। तो इस तरह से हमने ये रो को कंप्लीट करना है। 2 2 फंदे निकालते जाएंगे, कंप्लीट करेंगे। रो के एंड में हमने कंप्लीट कर ली ये रो। तो अब ये हमारी बेस रो थी। अब इससे हम जो चेन स्टिच वाला हमारा पैटर्न है वो बनाएंगे। वो किस तरह से बनाएंगे, इस फंदे को इस तरह से बड़ा रखेंगे थोड़ा सा। अब देखिए ये वाला जो फंदा है,
पहला ये जो फंदा है इसके ऊपर ये वाला फंदा आ गया। अब इसके बाद हमने ये सेकंड वाले स्टिच को लेना है, तो ये फंदा बड़ा रखेंगे, इस स्टिच को हम इस तरह से लेंगे। ये सिंगल देखिए धागा है इसके ऊपर, इस तरह से निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो है स्टिच हमने लेना है, ये फंदा हमने इस तरह से नहीं लेना, अब हमने इसे इस साइड से उठाना है, ये वाली साइड से। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ से हमने क्रोशिया हुक डाला और इसे निकाल दिया। ये देखिए, ये हमारा दो इकट्ठे हो जाते हैं इससे, और ये चेन स्टिच के तरह दिखेगा। फिर से देखिए, इस तरह से पहले हमने लेना है, एक बार ऐसे लेंगे, दूसरी बार हम दूसरी साइड से लेंगे। तो दूसरी साइड से हम इस तरह से, फिर से देखिए, पहली बार हमने ऐसे लेना है, फंदे को इस तरह से निकाल लिया, फंदे को बड़ा रखेंगे। जो दूसरी बार हमने स्टिच लेना है वो इस साइड से लेना है, इस साइड से लेंगे। इस साइड से जब हम लेंगे तो एक ही, ये देखिए धागा हमारा एक ही है, ये एक धागे को हमने लेना है। इसमें ये देखिए यहाँ से साइड से दिखाई देता है, फंदा हम एक ही उठाएंगे, लेकिन उठाएंगे हम इस साइड से। फिर हम यहाँ से लेंगे, फिर हम यहाँ से लेंगे। ये देखिए, इस साइड से लिया, फिर ये वाला जो कॉर्नर है इसे ऐसे नीचा यहाँ से ले लेंगे। देखिए, ऐसे लिया, इसे घुमा लेंगे क्रोशे को, यहाँ से इसे लेंगे, तो रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो के एंड में देखिए, यहाँ से इस स्टिच को उठाया। अभी हमारे पास देखिए ये शुरू वाले दो हैं, जो दो से एक किया था, एक और रहता है, तो इसे इस साइड से लिया हमने। और ये वाला जो दो स्टिच है, इनमें से ये जो सेकंड लास्ट है, इस स्टिच को लेंगे यहाँ से, और लास्ट वाला स्टिच हमने किस तरह से लेना है, इसे हम इस तरह से सिंगल नहीं लेंगे, इसे हम ये डबल लेंगे। देखिए, फिर से देखिए, यहाँ से इसे दो धागे आने चाहिए क्रोशे के ऊपर, तब उसी तरह से दो दो निकालते जाएंगे। ये दो से एक किया, फिर दो से एक, दो से एक, ये दो से एक, इस फंदे को भी थोड़ा सा खुला रखेंगे। ये वाला जो पहला हमारा फंदा है बिल्कुल टाइट नहीं रखेंगे, जितना हमारा ये फंदा ज़्यादा अगर खुला होगा तो ये ज़्यादा खुल जाएगी, इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। अगर ये आपका फंदा टाइट होगा इस तरह से, तो इसकी चौड़ाई कम रह जाएगी। तो फंदा इस तरह से ना छोटा होना चाहिए ना बड़ा होना चाहिए, जो हमारा पहला क्रोशे के ऊपर फंदा है। कंप्लीट करेंगे। रो के एंड में देखिए, यहाँ पर ये हमारा पैटर्न थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। देखिए, ये दोनों फंदे, ये दोनों ऊपर देखिए दूर दूर हैं, लेकिन जब हमने एक इस साइड से लिया है, एक इस साइड से लिया है, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, चेन स्टिच की तरह दिखेंगे। अब ये वाले इसी तरह से फिर से लेंगे, ये इस साइड से लेंगे, ये इस साइड से लेंगे, तो ये इकट्ठा हो जाएगा। तब उसी तरह से पहले फंदे को बड़ा रखेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ वाले ये वाले फंदे को नहीं लेंगे, दूसरे को लेंगे, फंदे को बड़ा रखेंगे। अब ये वाला जो फंदा है इसे इस साइड से लेंगे, देखिए ये वाले फंदे को लेने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बताया है, इस साइड से हम क्रोशिया हुक डाल के इसे लेते हैं यहाँ से,
फिर यहाँ से लिया। इस साइड वाला फंदा तो इजीली उठाया जाता है, लेकिन जो इस साइड वाला फंदा है उसे ज़रा हमें ध्यान से उठाना होता है। ऊपर हमारे क्रोशे के ऊपर एक ही धागा आना चाहिए। एक तो हम इसे इस तरह से उठा सकते हैं, दूसरा तरीका ये है, पहला तो ये देखिए ये हमें उठा ले, 1 मिनट, इसे हमने ले लिया। दूसरा तरीका ये है, ये जो हमारा दूसरा फंदा है हमने इस साइड से लेना है, इसे आप क्रोशिया हुक डाल के पहले इस साइड से थोड़ा सा ऐसे खींच ले, हल्का सा खींच के यहाँ पर थंब रखें, तो ये देखिए ये पलट गया, ये फंदा दिखने लग गया, तो यहाँ से ऐसे डाल के निकाल लें। फिर से देखिए, पहले हम इसे ऐसे बनाएंगे, जो दूसरा फंदा है ये वाला, इसे थोड़ा सा ऐसे खींच के लूज़ कर लेंगे, यहाँ से ऐसे थंब रख लेंगे ताकि ये पलटे ना फिर से, और यहाँ से इसे ले लेंगे। तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए इस तरह से, और ऐसे हम डालेंगे तो ये अपने आप पलट जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं उठा सकते तो फिर आप इस तरह से बनाएं। इस यहीं से क्रोशिया हुक डाल के इसे थोड़ा सा खींच के खुला कर ले, लूज़ कर ले, यहाँ से थंब रखे ताकि ये पलटे ना। अब इसे इस साइड से बना ले। तो ये आपकी चॉइस है, आपको किस तरह से इजी लगता है। फंदा बस हमने ये वाला बड़ा रखना है, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे बड़ा कर लिया, यहाँ से इसे उठा लिया, सीधा लिया पहले, इसे हम सीधा बोल लेंगे, इसे हम उल्टा बोल लेंगे। उल्टा बनाने के लिए इसे इस साइड से लेंगे। ये सीधा फंदा उठाया इस तरह से। अब अगला फंदा हमने उल्टा उठाना है, तो इसे पहले क्रोशिया हुक डाल के थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। अब इस साइड से लेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए रो के एंड में देखिए जो हमारे 2 फंदे इकट्ठे हुए हैं वही ऊपर 2 फंदे इकट्ठे होने हैं। ये फंदे आपके उलटने नहीं चाहिए। ये नहीं है कि आप एक ये ले ले और एक ये ले ले, हर बार यही वाले 2 फंदे ऊपर इकट्ठे करेंगे हम। यहाँ से लिया, ये देखिए फंदा इस तरह से बड़ा रखेंगे। अब देखिए ये लास्ट में हमारे पास एक ये है और एक ये है, 2 हैं। तो ये वाला सेकंड लास्ट जो फंदा है इसे थोड़ा सा ऐसे खींच के बड़ा कर लेंगे, यहाँ से निकाल लिया, इस साइड से अब क्रोशिया हुक डालेंगे। तो ये देखिए फिर से ये चेन स्टिच बन गई। ये देखिए पहले ये इस तरह से इस साइड है, एक है हमारे पास, ये चेन स्टिच की एक साइड है। अब हमने ये दूसरे वाला लेना है तो उसे इस साइड से लेंगे हम, ऐसे। तो अब देखिए ये चेन स्टिच हमारा प्रॉपर बन गया। ये दोनों हमारे उसके पार्ट्स कंप्लीट हैं। फंदे को बड़ा रखेंगे और लास्ट वाला स्टिच हम इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद 2 2 निकालते जाएंगे। रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो के एंड में कंप्लीट कर लिया हमने रो को। ये देखिए ये दोनों चेन के दोनों पार्ट्स हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर ये पार्ट्स दोनों दूर दूर हैं, तो यही वाली चेन इकट्ठी होगी। ये नहीं है कि आप ये वाला एक चेन इस साइड से पार्ट ले लो उसका और एक इस साइड से ले लो, तो फिर आपका पैटर्न ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो ये सारे खुल जाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है, जो हमारा चेन स्टिच स्टार्ट हुआ है उसके ऊपर वाले 2 फंदे हमने इकट्ठे करने हैं। फिर से स्टार्ट करेंगे, फंदे को बड़ा रखेंगे, ये वाला फंदा नहीं लेंगे, नेक्स्ट वाला लेंगे। इसे लिया, दूसरा फंदा हम इस तरह से लेंगे, इसे थोड़ा सा ऐसे खींच के लूज़ कर लेंगे, इस साइड से लेंगे। फिर से देखिए
इसे इस तरह से बनाया। जो नेक्स्ट फंदा है इसे खींच के थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेंगे, यहाँ पर फिंगर रखेंगे, क्रोशे निकाल लेंगे, इस साइड से क्रोशे हुक डालेंगे। या फिर आप जो मैंने आपको पहले मेथड बताया है इस तरह से बनाया आपने, इसे घुमा लिया, यहाँ से इस स्टिच को इस तरह से ले लिया, तो ये देखिए घूम गया फंदा हमारा। ये फंदा बिना घुमाए लेना है, पहला हमने इस तरह से, दूसरा फंदा हमने इस तरह से लेना है घुमाकर। देखिए इसे बनाया, इस फंदे को इस तरह से तो रो को कंप्लीट करेंगे। रो के लास्ट में देखिए यहाँ से इसे लिया, अब हमारे पास ये एक और ये दो हैं, तो इस फंदे को सेकंड लास्ट जो है उसे लेंगे और घुमाकर इस साइड से बना लिया हमने। अब लास्ट में ये जो फंदा है हमारा, ये इस तरह से दो आने चाहिए इसके ऊपर, तो अब दो दो निकालते जाएंगे, दो दो दो, तीन नहीं आने चाहिए, तीन आ गए तो आपका पैटर्न खराब हो जाएगा। कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए हमारा पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया है। जैसे हम सिलाइयों से बनाते हैं सीधा उल्टा का बॉर्डर होता है, ये कुछ उसी तरह का है। नई रो स्टार्ट करेंगे, फंदे को बड़ा रखेंगे, ये जो फंदे हैं हमने इस तरह से खुले रखने हैं, नहीं तो आपको फिर बनाने में दिक्कत आएगी। देखिए ये फंदा खुला होता है तो इसे हम खींच के थोड़ा सा इस साइड से पलटा लेते हैं, तो इजीली बना सकते हैं। अगर ये आपका फंदा टाइट होगा ये वाला, तब ये आप इस तरह से फिर बना नहीं पाएंगे। देखिए तो इसके बाद फिर इसी तरह से बनता जाएगा, जितनी आपको लेंथ चाहिए उतना आप बना लें। इतनी हमने जो 40 लिए हैं इसके लिए फंदे, देखिए 40 हमने फंदे डाले थे, 40 फंदे डालने पर 8 इंचेस की जो विड्थ है वो तैयार हुई है, चौड़ाई। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बना के फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा बना लिया है ताकि आप देख सकें किस तरह का लगेगा ये। देखिए चेन स्टिच इसमें बनता जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और जैसे इसका ये वाला एज बना है सेम इसी तरह से ये एज बना है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसके एज बने हैं दोनों साइड के। यहाँ पर देखिए ये चेन स्टिच बनता जाता है और इस साइड भी ये चेन स्टिच आया है, तो ये इस तरह से लगता है जैसे कि हमने इसे सिलाइयों से बनाया हो। तो अब मैं आपको इतना बता देती हूँ ऊपर जाकर हमने इसे फिनिश किस तरह से करना है। तो फिनिश हमने इसे इस तरह से करना है, ये देखिए ये हमारा पहला, ये जो हमारा चेन स्टिच है इसके ये वाले दो पार्ट्स हैं, तो उसी तरह से हमने बंद करना है इसे जैसे हमने बनाया था। पहले हमने ये वाले फंदे को इस तरह से लिया, यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, फिर ये वाले फंदे को लेना है उसी तरह से इसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा रखेंगे, ये थंब रख लेंगे, ये पलट गया फंदा इस साइड से लेंगे, फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। और जब हम स्लिप स्टिच बनाते हैं तो ये वाला फंदा थोड़ा सा ऐसे बड़ा रखते हैं ताकि ऊपर से टाइट ना हो। तो फिर ये हमारा फंदा है, ये जो चेन स्टिच है इस चेन स्टिच के दो फंदे होते हैं, पहले फंदे को हम इसी तरह से लेते हैं, स्लिप स्टिच बनाएंगे, दूसरा फंदा है इसे हम पलटा लेंगे, इस तरह से खींचा हमने, इसे निकाल लिया, देखिए यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे तो ये पलट जाता है, इस साइड से लेंगे,
इसी तरह से हमने इस फंदे को बनाया था, स्लिप स्टिच किया, फिर हमने इसे लिया, स्लिप स्टिच किया, इसे लेंगे, फंदे के ऊपर थंब रखेंगे, इस साइड से लेंगे इसे, फिर स्लिप स्टिच किए। देखिए इस तरह से ये हमने फिनिश करना है। एक बार फिर से देख लें, ये हमारा जो चेन स्टिच है इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को हम इसी तरह से लेते हैं, जो दूसरा पार्ट होता है उसे ऐसे फंदे को हम थोड़ा सा बड़ा करके थाम रखते हैं और इसे इस साइड से फंदे को लेते हैं। ये आपने ध्यान से बनाना है। आपका जो सेकंड फंदा होता है, ये वाला फंदा, ये पलटना ज़रूर है इस साइड से। अगर ये पलटेगा नहीं तो आपका डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मुझसे भी कहीं पे रह गया है, ये देखिए यहाँ पर ये फंदा मेरे से पलटा नहीं गया तो उससे इसका पैटर्न बिगड़ जाता है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान दे के बनाना है। तो इस तरह से ये फिनिश होगा। रो को कंप्लीट कर लें, एंड करेंगे। देखिए ये जो हमारी लास्ट रो है, उसके बाद हमारे पास ये लास्ट वाला फंदा होता है। तो अब हमने यहाँ से लिया इसे और स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर दो, हम इकट्ठे जब हम रो को बंद करते हैं इस साइड से आते हैं तो दो लेते हैं यहाँ पर। तो ये सेकंड वाला हमारा ये फंदा है, इसे लेंगे, ये देखिए इसे लिया। उसके बाद हम ये वाला जो हमारा स्टिच होता है इसे लेते हैं यहाँ से। तो सेम उसी तरह से लेना है। आप ये ध्यान रखें ये वाला फंदा ना ले ले जब भी आप रो के यहाँ पर आएँ। तो यहाँ ये फंदा हमने नहीं लेना होता, हमने ये लेना होता है। स्लिप स्टिच किया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे, ये देखिए। तो इसके बाद अगर आपने साइड में किनारी भी करनी है तो आप किनारी बना सकते हैं, हल्की हल्की कोई सी भी। लेकिन इसके दोनों साइड्स वैसे ही आज देखिए इतने फिनिशिंग के साथ बने हैं, तो मैं यहाँ पर दोनों साइड किनारी नहीं करूँगी। हाँ, इस साइड हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की एक रो बना देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया होता है, तो एक तो शुरू में ये चेन स्टिच दिखता है, छोटा छोटा दिखता है, तो एक ये इस तरह से फोल्ड होता रहता है। तो यहाँ पर स्टार्ट जहाँ पर हमने किया था, एक हम सिंगल क्रोशिया की रो बना देंगे, तो ये यहाँ पर फोल्ड भी नहीं होगा और फिनिशिंग भी इसकी आएगी। तो अब मैं आपको वो बता देती हूँ। धागे को कट करेंगे, तो अब हम इस साइड से स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ यहीं पर पहले मैं एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी सेम प्लेस पर जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लिया हमने। अब हमने कहाँ पर बनाना है, ये देखिए ये जो हमारा चेन स्टिच है इसके सेंटर में बनाएंगे। यहाँ पर, यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे, ये जो चेन स्टिच की रो है इसके सेंटर में हमने बनाना है। यहाँ पर क्रोशिया हुक डाल लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन ली। ये जो हमारा सेंटर वाला स्टिच है उसके लिए हम एक चेन लेते हैं, फिर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से हमने ये चेन को नहीं लेना, ये चेन को लेते हैं तो सिर्फ हमारे क्रोशिया के ऊपर दो धागे आते हैं। हम यहाँ चेन स्टिच के सेंटर में डाल लेंगे, तो इससे हमारे क्रोशिया के ऊपर तीन आएंगे। ये देखिए इस तरह से दो तीन, दो नहीं है ये तीन है, तो तीन आएंगे हमारे, तब ये फिनिशिंग के साथ बनेगा। ये देखिए चेन के ऊपर ये चेन बन जाती है। फिर एक चेन लेंगे, फिर ये चेन के सेंटर में डालेंगे, तो यहाँ पर पीछे तीन थ्रेड आएंगे हमारे क्रोशिया के ऊपर। इस तरह से एक चेन ली, फिर यहाँ पर सेंटर में डालेंगे क्रोशिया हुक। देखिए एक चेन, ये सेंटर में हमने क्रोशिया हुक डाल के सिंगल क्रोशिया किया। तो रो को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और ये जो हम एक चेन लेते हैं, एक चेन लेने से यहाँ पर देखिए होल बनता जाता है, और इसी होल में हम जो हमने लटकन बनानी है वो इसी में हम पिरोएंगे आगे। तो कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ।
यहाँ पर देखिए हमने सिंगल क्रोशिया किया है, अब ये यहाँ पर मुड़ता नहीं है, लेकिन जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया नहीं किया है स्टार्ट में, वहाँ पर ये इस तरह से मुड़ता रहता है। एंड में एक चेन ली और ये जो हमारा लास्ट स्टिच है यहाँ पर बनाएंगे, एक चेन लेंगे और धागा काट देंगे। तो अब देखिए ये यहाँ पर फोल्ड नहीं होता। तो अब ये जो हमने एक एक चेन बीच में ली है वहाँ पर आप लटकन लगा लें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 4 धागे लिए हैं, इनको यहाँ पर इक्वल करेंगे और जहाँ पर हमने बनाना है, ये हमारा पहला जहाँ पर हमने एक चेन ली थी, यहाँ पर क्रोशिया हुक डाला, यहाँ से हमने निकाल लिया इसे इस तरह से। फिर ये धागे सारे, ये जो हमारा ये देखिए यहाँ पर होल है, इसमें से निकाल देंगे इस तरह से। फिर से देखिए इक्वल कर लिया हमने दोनों पार्ट्स को। यहाँ पर देखिए आप चाहे तो हर चेन में बना सकते हैं। ये देखिए इसके बाद ये चेन स्किप की है, इस चेन ली थी, यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चेन ली है, तो आप एक होल को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप हैवी बनाना चाहते हैं लटकन तो हर होल में बना ले। तो यहाँ पर मैंने एक स्किप की है इस तरह से, ये सारे इसमें से निकाल देंगे। तो सारे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। सारे बनाने के बाद आप इस तरह से इन्हें कट करके इक्वल कर दें। तो यहाँ पर देखिए मफलर कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं इसे आपने अगर और थोड़ा सा चौड़ाई में बनाना है तो ये देखिए यहाँ पर हमने 40 स्टिच लिए थे, तो 40 स्टिच लेने से ये 8 इंच की ब्रेड्थ तैयार हुई है। अगर आपको इसकी 10 इंच चाहिए या 9 इंच चाहिए तो आप थोड़े से स्टिच बढ़ा लें। ये देखिए 10 इंच 40 स्टिच लेने से 8 है तो 10, ये देखिए 10 हमारे इतने स्टिच होते हैं। 2 इंच जो है वो 10 हमारी चेन से बनता है। फिर ये 10 20 हो गए, फिर ये 2 और बनाए तो 30 हो गए, फिर 2 और बनाए इंच तो ये 40 हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर 10 और चेन लेते हैं तो आपका ये 10 इंच की इसकी विड्थ तैयार हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा चौड़ा चाहिए, अगर आपने 9 इंच बनाना है तो आप यहाँ पर 6 स्टिच एक्स्ट्रा और ले लें। तो इस तरह से आप इसे थोड़ा चौड़ाई में बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने थोड़ा कम चौड़ा बनाना है तो यहाँ पर 10 स्टिच कम लेंगे आप, तो यहाँ पर 2 इंच आपका कम हो जाएगा। बस जो आपने यहाँ पर स्टिच लेने हैं वो स्टार्ट में जो हमने चेन ली थी वो आपने इवन नंबर में लेना है, तभी ये दोनों साइड से इस तरह से फिनिशिंग में आएगा। और जितना मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ रखी है 8 इंच मैंने रखी है, इतनी ही अगर आपको चौड़ाई चाहिए तो आप 200 ग्राम के करीब वूल ले लें। और इतनी वूल से आपकी जो है 76 इंच या 78 इंच इसकी लेंथ तैयार हो जाएगी 8 इंच चौड़ाई के साथ। और मेरे चैनल पर मफलर की और भी वीडियोस अपलोड हुई हैं। देखिए मैंने अपना चैनल ओपन किया है, प्लेलिस्ट पर जाएंगे और जो भी आपको देखना है, ये तोरन वाली है, मोबाइल वाली है, पोंचू वाली है, तो ये देखिए मफलर और स्कार्फ की है। इसे ओपन कर ले, यहाँ पर आपको मफलर के और डिज़ाइन भी मिलेंगे। ये देखिए, ये देखिए ये है, इसमें इस तरह का पैटर्न दिखता है और ये सिलाइयों से मैंने बनाया है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये जो अभी मेरे पास है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इन वीडियोस को आपने देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन कर ले, स्कार्फ वाले को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।